और जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा हम रुक गए थे। आगे की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए कि यीशु को मरने की कोई जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि वह हमारे पापों के बदले अपने प्राण दे। वह मरने के लिए बाध्य नहीं थे। कि प्रभु यीशु मसीह मरने के, तो मैं यही पे स्टॉप किया था कि बातें देख लेता हूं, नहीं तो कोई मैं गड़बड़ी तो ना करूं। देखिए वीडियो एंड हो गया था, इसके लिए गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ बातें पीछे लेकर के मैं बात चालू कर देता। देखो हम दूसरी बात देख रहे थे कि और मैंने यही बात भी पढ़ रहा था कि हाँ, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 और वचन 17-18, इस पर यीशु ने उससे कहा कि नहीं बराबर है, पीछे से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात जहां एंड थी वही से, हाँ देखिए, हाँ यहां तक हम आ गए थे कि यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुआ है। देखिए यहां तक हम आ गए थे, और यहां से बातें में, अभी ये वीडियो के 2 पार्ट बन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस टाइम पे मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा तो इसको मैं दोनों वीडियो को एक साथ कंटिन्यू करके मैं आगे डाल दूंगा, और वो बातें यूट्यूब पर आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, और दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर को पिता कहना यहूदियों के लिए क्या थी? इस निंदा थी, मतलब परमेश्वर की निंदा करना। और यह एक कारण था कि यहूदी धर्मगुरु यीशु के यहां तक विरुद्ध हो गए थे कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, तो यहां तक ही आ गए थे, बराबर। चलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 5 और वचन 17-18 में लिखा है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और वचन 18 में लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का यत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। तो यह तकलीफ इन यहूदी लोगों को हो रही थी। क्या कह रहे थे हो? वचन में फिर से पढ़ देता हूं। देखिए, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और वचन 18 में लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का क्या करने लगे? यत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन का विधि को तोड़ता है, परंतु क्या करता है? परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को क्या करता है? परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। और इसमें एक दूसरी बात है, वो भी हम बात लेंगे, बस 5 मिनट लगेगा इन बातों को, हम ये तक आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि यह वचन समर्पण को दर्शाता है। यीशु को मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिवाय इसके कि वह हमारे पापों के बदले अपने प्राण दे। वह मरने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं थे। लेकिन कृपया मैं यही बात कहूंगा कि यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और वचन 17-18 पढ़िए, और यहां पर लिखा है, पर वह स्व इच्छा से, यानी कि खुद की इच्छा से मरे, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी और पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए इस जगत में वो चाहते तो कोई उनको मृत्यु की, वो क्रूस की दुख सहना, पीड़ा का सहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम क्या जान ले रहे हैं? पर वो खुद की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से मसीह ने, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात हमारे अर्थात अधर्मों के लिए, अधर्मियों के, क्षमा करिए, अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी, फिर से मेरी मिस्टेक हो रही है। देखिए, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। कितनी? एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और ये वचन आपको अगर पढ़ना है तो पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 18 आप पढ़िए, आपको ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। चारों सुसमाचारों में, यानी कि चारों सुसमाचारों में से कोई भी यह नहीं लिखता कि वह मरा। 4 मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, 4 किताब हम पढ़ते हैं। चारों किताबों में किसी ने यह नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह मरा बोल करके। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? जबकि
इंसानी तौर पर वह मरा। चारों सुसमाचारों में से कोई नहीं लिखता कि वह मरा, जबकि इंसानी तौर पर वह मरा, पर वे इसके लिए प्राण छोड़े या प्राण त्यागा या आत्मा को सौंपा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्या करते हैं? वो कहते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह मरा? नहीं, वो क्या कहते हैं? प्राण छोड़े, या कहते हैं क्या? प्राण को त्याग दिया, या तो क्या कहते हैं? आत्मा को सौंप दिया। और यही तो हम वचन में पढ़ रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। यही से ऊपर से हम बातें कर रहे हैं। अंत में मैं आपके सामने ये वचन पढ़कर इतना समाप्त करूंगा कि कुरिन्थियों की किताब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 और 19 यहां पर लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। देखिए वचन 18 में लिखा है कि यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। किसे? हमें। और वचन 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किसके साथ मेल मिलाप कर लिया? और किसके साथ होकर मेल मिलाप कर लिया? परमेश्वर ने मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर, मसीह में होकर, वही पढ़ रहे, देखिए अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और क्षमा करें, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। किस पर? संसार पर। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो ये बातें, इतनी बातें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई 7 वाणियों में हमें जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिलती है। मैं तो यही कहूंगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैं यही कहना चाहूंगा, इस संदेश के अंदर यदि आपको कोई भी बात जानने के लिए, समझने के लिए कुछ दिक्कत आ रहा है, या कुछ भी आपका बाइबल से अगर यदि कोई प्रश्न भी हो, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाकर के आप, क्योंकि ये अपलोडेड वीडियो YouTube पर जाएगा और वहां डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर मिल जाएगा, और उसके ठीक आगे जाओगे तो मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। आपको जो भी प्रश्न हो, चाहे इस सरमन से या संदेश से या बाइबल से, आपका जो भी कोई प्रश्न हो, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हम सदैव आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आपके साथ, दिल के साथ बहुत कुछ बातें की हुई है, और आज आपको बहुत कुछ बातें जानने, समझने के लिए और सीखने के लिए मिली होगी। और मैं तो यही परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा आपके दिल से बात करे, और आपका परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो घनिष्ठ होने पाए, और आप अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। यही मैं उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज के इस विषय को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।